जय श्री राम जी भक्तों, आज हम सुनाएंगे आपको श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कांड का 57वां दोहा और अर्थ के साथ चौपाइयों को भी सुनाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। बिनय न मानत जलधि जड़े गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखों बारिध बिसिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज भये फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस घन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मनि गनि नाना, विप्र रूप आयो तजि माना। काटहि पे कदरी फरे, कोटि जतन को सींच। बिनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पै नव नीच। सिया राम। तो अब इसका अर्थ सुनाएंगे। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य के ज्ञान की कथा। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात ऊषर में बीज बोने के भांति यह सब अर्थ व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र में जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब वह सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। तो जैसे कि मैं हर दिन एक लास्ट में चौपाई सुनाती हूँ आपको कार्य सिद्धि के लिए, तो आज भी सुना रही हूँ। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको सुख संपत्ति पाने की चौपाई। तो शुरू करते हैं। जैस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जैस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जैस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम जी भक्तों।